अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी, हमेशा की तरह आपके लिए इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग, इजी, नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई। हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। ड्यूटीज का मतलब होता है फ्राइज या काम, जिम्मेदारियां। ठीक है, ड्यूटीज, फ्राइज ऑफ की एन एक आइडियल, आइडियल का मतलब होता है मिसाली, स्टूडेंट तालिब इल्म। ठीक है, यानी एक मिसाली तालिब इल्म की क्या फ़राइज़ हैं, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके क्या ज़िम्मे, उसके काम हैं, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ मैनी ड्यूटीज। एन एक आइडियल, मिसाली, देखा आपने यहाँ पे भी एन आइडियल आया हुआ है। ठीक है ना, एन आइडियल एक मिसाली स्टूडेंट तालिब इल्म के हैज़ होते हैं मैनी यानी कि बहुत से, ड्यूटीज फराइज या जिम्मेदारियां। ठीक है ना, एन आइडियल स्टूडेंट एक मिसाली तालिब इल्म की हैज़ मैनी ड्यूटीज, बहुत से फराइज होते हैं, यानी कि एक मिसाली तालिब इल्म के बहुत से फराइज होते हैं। दे उन्हें, दे का मतलब उन्हें या वो। ठीक है ना, यहाँ पे है दे, तो यहाँ पे एक बच्चे की तो बात नहीं हो रही है ना, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, दे शुड उन्हें चाहिए, अटेंड यानी कि हाजिर होना, क्लासेस क्लासों में, यानी सबसे पहले उसे क्या काम करना चाहिए, उससे क्लासों में हाजिर होना चाहिए रेगुलरली, बाकायदगी से, बिना किसी नागा के या बिना किसी छुट्टी के। यानी सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, दे शुड अटेंड, उन्हें हाजिर होना चाहिए, क्लासेस क्लासों में, रेगुलरली बाकायदगी से, यानी सबसे पहले उन्हें क्लासों में बाकायदगी से और टाइम पे जो है वो क्लासों में हाजिर होना चाहिए। कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम, कंप्लीट मुकम्मल करना चाहिए, होमवर्क यानी कि होमवर्क या घर का दिया हुआ काम या जो काम जिम्मे लगाया जाता है वो ऑन पर, टाइम वक्त। ठीक है, कंप्लीट होमवर्क काम मुकम्मल करना चाहिए, होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए ऑन टाइम वक्त पर, यानी सबसे पहले उन्हें बाकायदगी से क्लासों में हाजिर होना चाहिए, फिर वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। एंड और लिसन सुनना चाहिए तवज्जो से या गौर से। टू टीचर्स असातिज़ा को। ठीक है, यानी जो है वो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, एक आइडियल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें बाकायदगी से क्लासों में हाजिर होना चाहिए, अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए और असातिज़ा को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, उनकी उनकी हर बात को कैच करना चाहिए, उनको गौर से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या समझा रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स टीचर्स एंड क्लासमेट्स इज क्रूशियल। रिस्पेक्ट यानी कि एहतराम, टूवर्ड्स टीचर यानी कि असातिज़ा का, एंड और क्लासमेट्स यानी कि हम जमातों का, इस है क्रूशियल जरूरी। ठीक है, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स टीचर्स असातिज़ा का एहतराम, एंड और क्लासमेट्स हम जमातों का, इस है क्रूशियल जरूरी, यानी कि असातिज़ा और हम जमातों का एहतराम करना भी जरूरी है, यानी कि उनकी इज्जत करना। ठीक है ना, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड, पोलाइट एंड हेल्पफुल। दे यानी कि उन्हें, शुड चाहिए, बी उन्हें होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड यानी कि नज़्मो ज़ब्त का पाबंद। ठीक है ना, पोलाइट शाइस्ता यानी कि नरम और बेहतरीन लहजे में बात करने वाला, एंड और हेल्पफुल मददगार।
ठीक है। देयर शुड बी डिसिप्लिन, उन्हें नज्म व ज़ब्त वाला होना चाहिए। पोलाइट, शाइस्ता एंड और हेल्पफुल, मददगार, यानी उन्हें नज्म व ज़ब्त, शाइस्ता और मददगार होना चाहिए। स्टडिंग रेगुलरली एंड आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन इन डाउट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। स्टडिंग यानी कि मुताला करते वक्त या मुताला करते हुए, रेगुलरली बाकायदगी से, रेगुलरली का मतलब होता है बाकायदगी से, एंड और आस्किंग, आस्किंग का मतलब होता है पूछना, ठीक है। आस्क, आस्किंग, आस्किंग यानी कि पूछना। एक होता है टेल, टेल का मतलब होता है बताना, आस्किंग का मतलब होता है पूछना, ठीक है ना, किसी से कोई चीज किसी बारे में दरियाफ्त करना। क्वेश्चन, सवालात, सवालात, व्हेन जब, इन में, डाउट शक, शक हो, ठीक है ना। यहाँ पे है डाउट, DOUBT, क्या पढ़ा मैंने इसको, डाउट। अब यहाँ पे बी लिखा हुआ तो है लेकिन मैंने इसको प्रोनाउंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लिखे तो लाजमी जाते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता क्योंकि वो साइलेंट होते हैं। साइलेंट यानी कि खामोश, साकिन अल्फाज, लेकिन वो लिखे लाजमी जाते हैं। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा। इस है एसेंशियल, जरूरी, फॉर के लिए, लर्निंग सीखने, ठीक है। इसका है स्टडिंग यानी कि मुताला करते हुए, रेगुलरली बाकायदगी से, एंड और आस्किंग पूछना, क्वेश्चन सवालात, व्हेन जब, इन डाउट शक हो, इज एसेंशियल जरूरी है, फॉर लर्निंग सीखने के लिए, यानी मुताला करते हुए बाकायदगी से, जिन सवालों के यानी जिन सवालात के आपको उनमें शक हो तो वो पूछना सीखने के लिए जरूरी है। यानी कोई ऐसी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनमें आपको कि शक महसूस होता है कि ये आप मतलब कि आप उनको कंफर्म नहीं कर रहे होते। तो जो चीज़ आप कंफर्म नहीं कर पा रहे वो अपने टीचर्स से जो है वो लाजमी आप पूछ लिया करें। Participating in extracurricular activities for a well-rounded development is also important. Participating यानी कि हिस्सा लेना, हिस्सा लेना, इन में, एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर यानी कि गैर निसाबी, नसाब से हटकर, ठीक है ना। जैसे कि गेम्स वगैरह हो गई तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सरगर्मियों, फॉर के लिए, अ वेल अच्छा है, राउंडेड डेवलपमेंट, राउंडेड, राउंडेड का मतलब होता है दायराकार, दायराकार, डेवलपमेंट बढ़ोतरी, बढ़ोतरी के लिए, इस है, आल्सो भी, इम्पोर्टेंट जरूरी, ठीक है। यानी पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, एक्टिविटीज सरगर्मियों में, फॉर के लिए, अवेल अच्छा है, राउंडेड दायराकार, डेवलपमेंट बढ़ोतरी के लिए, इज आल्सो इम्पोर्टेंट जरूरी, यानी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी उनके बढ़ोतरी के दायराकार के लिए भी जो है वो लाजमी है यानी कि जरूरी। इससे जो है क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। Moreover, being honest and truthful in all aspects is a must. Moreover, ताहम, being होना, honest ईमानदार, and और truthful सच्चा, in में, all तमाम, aspects पहलुओं, पहलुओं, is है, a एक, must जरूरी या लाजमी, ठीक है ना। मोरेवर ताहम, बीइंग होनेस्ट ईमानदार होना, एंड और ट्रूथफुल सच्चा होना, इन ऑल एस्पेक्ट्स इज अ मस्ट तमाम पहलुओं के लिए जरूरी है, यानी कि ताहम ईमानदार और सच्चा होना तमाम पहलुओं के लिए जरूरी है, चाहे आप एक स्टूडेंट है या आप जो है वो किसी और शोबे में है, ठीक है ना। लास्टली, maintaining cleanliness and taking care of school property shows responsibility. Lastly, आखिरकार या आखिर में,
मेंटेनिंग का मतलब होता है तरतीब देना। क्लीनलीनेस सफाई को, एंड और टेकिंग केयर ख्याल रखना, ऑफ का स्कूल प्रॉपर्टी स्कूल की प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद का, स्कूल में जो चीजें होती हैं उनका, शोज जाहिर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को। ठीक है। लास्टली आखिर में मेंटेनिंग क्लीननेस सफाई को तरतीब देना, एंड और टेकिंग केयर ख्याल रखना ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी स्कूल की जायदाद का, शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को जाहिर करता है, यानी कि आखिर में जो है वो सफाई को तरतीब देना और अपने स्कूल की जायदाद का ख्याल रखना जिम्मेदारी को जाहिर करता है। ओवरऑल एन आइडियल स्टूडेंट बैलेंस एकेडमिक्स बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। ओवरऑल यानी कि मजमूई तौर पर एन आइडियल एक मिसाली स्टूडेंट तालिब इल्म, बैलेंस का मतलब होता है मुतवाजुन या तवाजुन रखता है। एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई मुतालिया में, बिहेवियर रवैये में, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों में, इफेक्टिवली मुअस्सर तरीके से। ठीक है ना। ओवरऑल मजमूई तौर पर एन आइडियल स्टूडेंट एक मिसाली तालिब इल्म बैलेंस तवाजुन रखता है एकेडमिक पढ़ाई यानी कि मुताले से मुतल्लिक, बिहेवियर रवैयों एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों में इफेक्टिवली मुअस्सर तरीके से। यानी जो एक मिसाली तालिब इल्म होता है वो अपनी पढ़ाई रवैयों और जिम्मेदारियों में मुअस्सर तरीके से तवाजुन रखते हैं, यानी कि वो अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलता है और जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं को एजुकेशन से हट के वो उनमें भी जो है वो अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जी तो गाइस, कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो, हमारा आज का टॉपिक? आई होप कि आपको पसंद आया।